सोचिए, आप पूरी ज़िंदगी टैक्स देते रहे और जब मरने का टाइम आया तो काउंसिल कहे भाई अब दफनाने के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। यूके की लोकल काउंसिल्स ने फैसला किया है कि आने वाले साल यानी 2025 से सैकड़ों सर्विसेज की फ़ीस बढ़ाई जाएगी और ये सिर्फ कचरा उठाने या पार्किंग चार्ज तक ही नहीं रुकेगी बल्कि कब्रिस्तान की फ़ीस भी बढ़ने वाली है। मतलब अब मरना भी महंगा हो गया। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज महंगी हो रही हैं, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और क्या इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। अब मसला ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। यूके की काउंसिल्स के पास पैसे नहीं बचे। पिछले कुछ सालों में लोकल गवर्नमेंट को मिलने वाला बजट कम होता गया, जिसकी वजह से अब सर्विसेज चलाने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि वो पब्लिक से ही ज़्यादा चार्ज करें। गवर्नमेंट कहती है कि काउंसिल्स को खुद अपने फंड्स मैनेज करने चाहिए और काउंसिल्स कहती हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। नतीजा, अब हर छोटी बड़ी सर्विस के लिए हमें अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। अब ज़रा सुनिए कि किन किन चीज़ों की फ़ीस बढ़ रही है। घर से कचरा उठाने की फ़ीस, यानी अगर आपने कूड़ा बाहर रखा और उसकी कलेक्शन की फ़ीस ना दी तो काउंसिल आपका गार्बेज भी नहीं उठाएगी। पब्लिक पार्किंग चार्जेस, गाड़ी पार्क करने के लिए अब और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लाइब्रेरी मेंबरशिप और बुक्स लेने का खर्चा, यानी पढ़ाई करना भी अब सस्ता नहीं रहेगा। सोशल केयर सर्विसेज, बुजुर्गों और विकलांग लोगों के लिए हेल्प लेना महंगा हो जाएगा। कब्रिस्तान और दफनाने का खर्चा, और हाँ, अब मरने के बाद भी चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, कब्रिस्तान की फ़ीस में कई काउंसिल्स ने 50 से 100 पाउंड तक का इजाफा कर दिया है। मतलब अब आप चैन से इस दुनिया से भी नहीं जा सकते। अब इस फैसले पर सबसे ज़्यादा शोर क्यों मच रहा है? वजह सिंपल है, ब्रिटेन में पहले ही दफनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है और अब काउंसिल्स इस पर भी चार्ज बढ़ाने वाली हैं। मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटीज़ के लिए दफनाने का तरीका उनके मज़हब का हिस्सा है, लेकिन अब जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ये मुश्किल होता जा रहा है। अब सोचिए, किसी शख्स की डेथ हो गई और उसके घर वाले इस गम में हैं, ऊपर से काउंसिल कहे भाई पहले हमारे पैसे दो फिर दफनाने की परमिशन मिलेगी। क्या ये सही है? इस पर बहस चल रही है और कई लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसमें दखल देना चाहिए। अब ज़रा गवर्नमेंट और काउंसिल्स की सफाई भी सुन लीजिए। गवर्नमेंट कह रही है कि काउंसिल्स को खुद अपने बजट मैनेज करने चाहिए और जो उनके पास ऑप्शन है वो यही है कि लोकल लेवल पर सर्विसेज के चार्जेस बढ़ा दिए जाएं। काउंसिल्स कह रही हैं कि अगर ये चार्ज नहीं बढ़ाए तो हमें और सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी, जैसे सड़कों की मरम्मत, स्कूल फंडिंग और सोशल केयर पर खर्चा। अब जनता इस बात से नाखुश है कि इसकी मार सिर्फ आम आदमी पर पड़ रही है, जबकि बड़े बड़े बिजनेस और कंपनियों से एक्स्ट्रा टैक्स लेने की कोई बात नहीं हो रही। अब देखिए, जब भी ऐसा कोई फैसला आता है तो सोशल मीडिया पर बवाल मचना लाजमी है। लोग कह रहे हैं पहले ज़िंदगी जीना मुश्किल था, अब मरना भी मुश्किल कर दिया। यूके में गरीब आदमी जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। क्या काउंसिल सब सांस लेने पर भी टैक्स लगा देंगी? इतना ही नहीं, कुछ चैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन इस फैसले के खिलाफ कैंपेन चला रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला बदलेगा? कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर जनता का गुस्सा बढ़ता रहा तो हो सकता है कि काउंसिल्स इस फैसले पर दोबारा सोचें, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि 2025 से हर छोटी बड़ी चीज़ महंगी होने वाली है। तो अब तैयारी कर लीजिए, न सिर्फ जीने के लिए बल्कि मरने के बाद के खर्चों के लिए भी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये फ़ैसला सही है? क्या गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा वसूलने के बजाय दूसरी जगहों से फंडिंग लानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।